मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, सिंह राशि, सिंह लग्न, ये चंद्र राशि पर आधारित है। ये गोचर कुंडली है। वर्तमान में जो ग्रहों की चाल है, ग्रहों का जो गोचर हो रहा है अलग अलग राशियों पर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति का अपना एक स्वभाव है, वो किसी प्रकार की समस्या नहीं देते, समस्याओं को कम करते हैं। धनदारक, धनकारक, सब कुछ देने वाले गुरु बृहस्पति हैं। 14 मई 2025 गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था। वृषभ राशि से गोचर पूर्ण करके मिथुन राशि में आए थे। सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह राशि की कुंडली में वर्तमान में अभी 19 तारीख तक गुरु मिथुन राशि में है, आय भाव में। ये समय अच्छा रहा होगा 19 तारीख तक। आज 17 तारीख है और उसके बाद गुरु जो है द्वादश भाव में चले जाएंगे। 19 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:57 में गुरु का राशि परिवर्तन होगा। मिथुन राशि से गोचर पूर्ण करके और अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और 11 नवंबर 2025 गुरु बकरी हो जाएंगे। अपनी ही उच्च की राशि में गुरु बकरी हो जाएंगे और बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को पुनः सायंकाल अपनी मिथुन राशि में ये पुनः आ जाएंगे। अर्थात जिनकी सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह राशि है, उनके लिए ये समय 19 तारीख तक का उत्तम। और फिर 47 दिन का गोचर गुरु का कर्क राशि में। और गुरु अभी वर्तमान में अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी का तात्पर्य कि तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो जो भी फल देना है वो तीव्र गति से जातक को फल प्रदान होंगे। और यहाँ पर 4 दिसंबर को पुनः वो मिथुन राशि में, सिंह लग्न की कुंडली, सिंह राशि की कुंडली में पुनः वो एकादश भाव में आ जाएंगे। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो सब कुछ देने वाले हैं। अच्छा, किसी भी ग्रह का गोचर जब होता है तो ऐसा नहीं है कि 12 की 12 राशियां जो हैं उनको सबको एक जैसा फल प्रदान हो, ऐसा नहीं होता। किसी को किसी रूप में फल प्रदान होता है, किसी को किसी रूप में। किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, किसी को धन मिलता है, तो किसी को अपयश भी मिलता है। कोई बीमारी से ठीक होता है तो कोई बीमार होता है। जो समस्याएं हैं हमारी, जिस भाव में गुरु जाएंगे या कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहा है, वो अपने भावानुसार फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर गुरु जो है 19 अक्टूबर 2025 को 12वें भाव में, द्वादश भाव में गोचर शुरू करेंगे। अब 12वां भाव तो अशुभ भाव है, 6, 8, 12। जन्म कुंडली की ये 3 भाव जो हैं अशुभ भाव है और अशुभ भाव में गुरु का गोचर। लेकिन ये व्यय भाव है। गुरु का स्वभाव क्या है? गुरु एक धर्म है, गुरु आध्यात्म है, गुरु विद्या है, गुरु साधना है, संयम है। गुरु का
एक अलग मार्ग है। यही गुरु हमें सनातन से जोड़ते भी हैं। धर्म कर्म जो भी हम करते हैं ये गुरु की ही कृपा है। यहां पर गुरु जब प्रवेश करेंगे 19 तारीख को, तो क्या फल प्रदान करेंगे? गुरु पंचम भाव और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि के भी स्वामी हैं। इन राशियों को भी प्रभावित करेंगे क्योंकि उनकी स्वयं की राशि है। अब यहां पर गुरु बैठ करके जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे फल प्राप्त होंगे क्योंकि ये व्यय का भाव है। हम जितना अध्ययन करेंगे, व्यय करेंगे, उतना ही हमको कई गुना उससे ज़्यादा हमको लाभ होगा, प्राप्त होगा। समाज में थोड़ा भी कुछ कार्य करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु यहां पर विशेषकर उच्च के होकर के द्वादश भाव में, तो जो विदेश से आयात निर्यात का कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये व्यापारिक सफलता का योग बना हुआ है। जो लोग विदेश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। और जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर जाके, उसके लिए भी अच्छा योग है। तो यह व्यय का भाव है। तो यहां पर आपने अभी तक जो भी कार्य किए होंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिली होगी, पर गुरु की कृपा से अब वो सफलता आपको प्राप्त होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर क्षेत्र में आपका नाम होगा। और जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और सफलता प्राप्त होने के साथ साथ एक आपका अच्छा नाम होगा, अच्छे लोगों में आपका नाम लिया जाएगा। तो यहाँ तो जो भी व्यय हम करते हैं, हमने समय का व्यय किया, अध्ययन किया, उसका जो हमको रिटर्न मिलना चाहिए वो गुरु की कृपा से यहाँ पर मिलेगा। जो लोग विदेश जाने वाले थे, विदेश किसी कारण से वीज़ा नहीं बन पा रहा था या और कोई समस्या आ रही थी, अब उन्हें वीज़ा भी प्राप्त हो सकता है। कि द्वादश भाव जो है विदेश का भी भाव है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। माने यहाँ पर धन की दृष्टिकोण से आप न सोचें। मैंने पहले ही कहा कि सभी राशियों को एक जैसा फल नहीं प्राप्त होता, पर यहाँ पर गुरु बहुत कुछ दे रहे हैं। पैसा पैसा ही नहीं है, पैसा तो सबके पास होता है, बहुत लोगों के पास होता है। पैसा खुदा तो है, पर खुदा से कम भी नहीं है। ईश्वर तो है, पर पैसा जो है उससे कम नहीं है। पैसे से हमारी बहुत सी समस्याएं सॉल्व होती हैं, लेकिन एकादश भाव में जैसे गुरु आएंगे तो अपना परिणाम पुनः पूर्व की तरह देना चालू कर देंगे। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं, उन दृष्टियों पर नजर डालते हैं। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि, गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वृश्चिक राशि में पड़ रही है। ये भाव जो है सुख सुविधाओं का भाव है। गुरु की दृष्टि जिस राशि पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ता है, उसको पवित्र कर देते हैं। गुरु की अमृत दृष्टि होती है, वो भाव, वो ग्रह पवित्र हो जाता है, वो राशि पवित्र हो जाती है। वो जैसा आजकल कहते हैं ना कि यार मेरे काम में तो रायता फैल गया, तो वहां जो भी रायता फैला होगा, कचरा होगा, उसे गुरु साफ कर देंगे। अपनी दृष्टि से वहां पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये सुख सुविधाओं का घर है। जो लोग जमीन लेना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, इन सब के लिए ये 5वीं दृष्टि जो गुरु की पड़ेगी, ये उत्तम। कार्य भी सिद्ध होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। प्रॉपर्टी से जो लोग जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, किसी कारण से प्रॉपर्टी
में इन्वेस्ट तो हो गया था, रिटर्न नहीं आ रहा था। ये 47 दिन महत्वपूर्ण है, इसमें कार्य सफल हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जिनकी सिंह राशि है, उनकी माता को स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छा होगा। ये जमीन से जुड़ा भाव है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव में पड़ रही है, मकर राशि में, और मकर राशि जो है गुरु की नीच की राशि है। अब गुरु की नीच की राशि जो है, फिर भी यहां पर ये रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का भाव है। तो गुरु तो अपना काम करेंगे, क्योंकि शनि महाराज जो मकर राशि के स्वामी है, जो शनि महाराज हैं, वो गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2025 से गुरु के गोचर में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, और गुरु की ही राशि मीन राशि में शनि की दूसरी 7.5 दूसरा चरण चल रहा है। तो यहां पर शनि भी जो है अपना कार्य गुरु के माध्यम से करवाएंगे, शत्रुता कम होगी, रोग में, स्वास्थ्य में कमी आएगी, अच्छा रहेगा। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था या नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें नौकरी भी मिल सकती है, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। ये 7वीं दृष्टि है। और 9वीं दृष्टि गुरु की अपनी ही राशि मीन राशि में, जहां शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। ये भूगर्भ का भाव है, जमीन में गड़ा हुआ धन, विशेषकर जो खनिज का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, आयरन ओर है, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम है, जो कुछ भी है जिसे हम जमीन से प्राप्त करते हैं, वो है गड़ा धन। ऐसे लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए ये अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आध्यात्म की तरफ लगाव होगा, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं। ये तो रहा विश्लेषण। अब मित्रों, मैं हर वीडियो में आपसे बड़े आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, जो लोग फोन करते हैं उनका स्वागत है, सम्मान है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो, जैसे मैं फ़ोन उठाता हूं, तो फ़ोन उठाते समय ही वो अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं कि सस्पेंड हो गए हैं, लड़के की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही, कर्ज हो गया है, इत्यादि इत्यादि। जो भी हमारी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनको लेकर के वो कहना चालू कर देते हैं, बताना चालू कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया जो भी समस्या है आप सीमित रहें, अपने तक रखें, गोपनीय रखें। किसी अनुभवी ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। ज्योतिष से हमें एक दिशा मिलता है, एक मार्ग प्रशस्त होता है। और ज्योतिष हमारा बहुत सी चीजों को हमको सामान्य करता है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला और प्रदेश और देश, ये लिख करके मैसेज कर दीजिए। दिए गए नंबर में मैसेज कर दीजिए। विदेश में जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए विशेषकर कहूँगा कि वो निश्चित रूप से जिला और प्रदेश और देश का नाम अवश्य लिखें, जिससे मुझे कुंडली निकालने में सहजता हो जाए। आप अपनों की, किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो संपर्क करें। और मित्रों, हमेशा की तरह अपेक्षा रखता हूं
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये छोटी सी जानकारी थी, सिर्फ एक ग्रह की जानकारी है। इसके बाद और भी ग्रह हैं, उनके लिए भी मैं आपसे बातें करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जीवन में समस्याएं आना ही है। कोई कितना धनी व्यक्ति हो या कोई कितना गरीब व्यक्ति हो, गरीब तो ये कह देता है कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए समस्याएं हैं, पर जो अरबपति खरबपति लोग हैं उनके सामने और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो समस्या को पैसे से, धन से नहीं रोका जा सकता। समस्या तो आनी है, जीवन है तो समस्या है। पर अमावस की रात कितनी भी काली हो, सुबह सूरज निकलता है, जीवन में प्रकाश होता है। विश्वास है ये गोचर आपको अच्छा लगा होगा। मेष राशि वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।